चंडीगढ़ के सेक्टर 29 गढ़वाल भवन में गोमुख गंगा उत्तरकाशी गढ़वाल सभा रजिस्टर्ड मोहाली की महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष कथा व्यास सुहास शास्त्री जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विशेष रूप से उत्तराखंड से जो पलायन पर एक रोक लगे वो कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से अतिथि बतौर उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षा संगठन के अध्यक्ष गोपाल राणा ने भी पूरी गर्मजोशी से क्या संदेश दिया, तो सुनते हैं। उससे पहले सुनते हैं मोहाली गढ़वाल सभा के अध्यक्ष कथा व्यास ने क्या कहा, तो उन्हीं की ही जुबानी। ले गए हैं या जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इधर गए हैं, कहीं भी गए हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो क्या करें कि उत्तराखंड के लोग वापस वहाँ आने की वो करें? देखो नेगी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सभी प्रवासी उत्तराखंड के जितने लोग जगह जगह विभिन्न राज्यों में गए हुए सबसे निवेदन करूँ कि हम लोग अपनी जन्मभूमि को लौटें। जैसे वहाँ से नीचे है ऐसे वापस को जाना है, और सरकार से निवेदन कर दें कि भाई हमको जो है वहाँ रोजगार दो, हर फैसिलिटी दी जाए। और सरकार जो हमें डरा रही है कि भाई पैमास होगा और जगह हम अपने नाम करेंगे, सरकार की हिम्मत नहीं है कि हम लोग हमारी जमीनों को सरकार अपने नाम करेगी। जब हम लोग वहां जाएंगे सरकार हमारा वेलकम करेगी, हमारा स्वागत करेगी। भाई ये किसान लोग हैं, भाई किसानों की मांग तो सरकार सुन रही है, तो किसान बन करके हम अपनी खेती को अगर उजागर करेंगे, वहां पर मेहनत करेंगे, तो सरकार हमारा साथ देगी। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जो है आए, अपने उत्तराखंड के जो हमारे दादा बुढ़ा पिता की जो जमीन है उसको हम जो है आगे बढ़ाएं और वहां पर जाकर के मेहनत करें। ये मैं सभी अपने उत्तराखंड के जितने भी जगह लोग गए हुए हैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग उत्तराखंड को वापस करें और अपने जगह जमीन भूमि को आप जो है अच्छे ढंग से जो वहां पर मेहनत करें, ताकि सरकार तो आज सुविधा दे रही है, कई प्रकार की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे राणा जी अभी आपको बताएंगे भी क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, ये तो हमारे विस्तार से राणा जी बताएंगे। तो ये हमारा सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग जितने भी जनपद के लोग जगह जगह बसे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने उत्तराखंड की ओर जरूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आज अपने गोमुख गंगा उत्तरकाशी गढ़वाल सभा के तत्वावधान में जो हमारे प्रबुद्ध जनों ने यहाँ पे जो प्रवासी उत्तराखंडी थे उनके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जागरूकता को लेकर के, अपने क्षेत्र के प्रवासी जो हमारे ज़िले के हैं और विशेषकर गमरी क्षेत्र और गमरी पट्टी के, उनके द्वारा एक जागरूकता के विषय में यहाँ पर एक ये किया गया। मैं सबसे पहले आप सभी का और विशेषकर हमारे हृदय से आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। आज का जैसा कि मेरे तमाम प्रबुद्ध जनों ने यहाँ पर बताया, हमारा जो विशेष जो विषय था और यहाँ पर आने का जो मकसद था वो यही था कि अभी वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के, उत्तराखंड में मूल निवास को लेकर के, और आने वाले समय में जो सरकार का एक मकसद है कि जो बंजर पड़ी ज़मीनें हैं उनको हम किस प्रकार से उसका चिन्हीकरण को लेकर के जो कार्य चल रहा है उस विषय पर सबको जागरूक करना, उनके जो हक हकूक़ हैं, जो पुश्तैनी उनके हक हकूक़ हैं, उन सबको हम लोग मिल करके, और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार उसके लिए बहुत कुछ सहयोग भी कर रही है। आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा? हमारी तरफ से यही योगदान है सर, हमारा ये है कि हमारे लोग हैं, क्योंकि जैसा कि आदरणीय व्यास जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पर पीड़ा के मारे आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है उत्तरकाशी है, गमरी क्षेत्र पट्टी है, वहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम लोग रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, आजीविका को लेकर के यहाँ पर आए, और आप लोग यहाँ पर आध्यात्मिक उसमें रह करके अपने मंदिरों में मठों में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म का जो है ध्वजवाहक बन करके विश्व में इसकी पताका लहरा रहे हैं। हमारा जो मकसद है सर, मैं 40 साल तक समाज कल्याण विभाग में कार्यरत रहा, और जैसा कि नाम से ही है कि समाज कल्याण विभाग में निश्चित तौर पर समाज कल्याण की गरीबों के लिए, गिरिजनों के लिए, हमारी बेसहारा लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता और बहनों ऐसी जो हमारी दुर्भाग्य से जो है विधवा हो जाती हैं, दुर्भाग्य से कोई दिव्यांग हो जाता है, उन सब के लिए हमने काम किया। और मेरे शरीर में, मेरे मन और मस्तिष्क में वो पीड़ा है कि विशेष रूप से मैं इनकी मदद करूं। उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है देश या विदेश में या यहाँ पे जहाँ भी जा रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या योगदान रहेगा? किस तरह से आप रोकने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? देखो, पलायन को रोकने के लिए हमारे पास सीधे साधन, और सरकार का भी निश्चित तौर पर इसके लिए, जब भी पहले इससे पूर्व में कोविड-19 आया था तो सरकार ने रिवर्स पलायन करके
और हम लोग तो सेवा में थे और बहुत कुछ काम किया। हमारे जो विशेषकर होटलों में, व्यवसाय में जो लोग और विभिन्न व्यवसायों में काम करने के लिए राज्य से बाहर आए थे, उनका सरकार ने वेलकम किया। विशेषकर हमारी उत्तराखंड में धामी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इसके लिए विशेष योगदान किया। और स्वरोजगार कैसा कर सकते हैं उसके लिए विभिन्न चीज़, जैसे खेती बाड़ी हमारी, हम बता रहे हैं कि वर्षों से जो हमारी खेती बाड़ी जो बंजर पड़ी हुई है, सरकार उसमें 80% सब्सिडी दे रही है। ट्रैक्टर फ्री में दे रही हैं, जो खेती के औजार हैं उसको फ्री में दे रही है। कोई जो अपना हमारा व्यवसाय करना चाहता है, खेतीबाड़ी करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी सब्सिडी की स्कीमें हैं। विशेषकर हमारे गाय पालन के लिए, भेड़ पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें विशेषकर हमारी सरकार योगदान कर रही है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र जो बहुत सारा ऐसा पड़ा हुआ है, बंजर सा पड़ा हुआ है, उसमें सौर ऊर्जा के लिए सरकार ने हमारी 80% सब्सिडी का प्राविधान किया है। इन सब मुद्दों पे आपका क्या संदेश होगा? हमारा संदेश मेरे अपने सभी प्रवासी साथियों से, उत्तरकाशी के नहीं बल्कि सारे संपूर्ण उत्तराखंड और गढ़वाल के जो हमारे प्रबुद्ध साथी बाहर आए, उन सब से एक निवेदन रहेगा कि कम से कम वर्ष में 2 बार 3 बार अपने गांव में आए। जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं उस पर आप हमको वहाँ से बताएं कि सब इसमें क्या करना है, उसकी जो झाड़ झंकार हो रहा है उसको हम वो करें। और एक सामूहिक रूप से खेती के लिए एक प्लान जो हमारे मन में है कि हम उस खेती बाड़ी को, झाड़ जंगल को साफ करें। और वहाँ पर कृषि विभाग से जो कल्याणकारी, उद्यान विभाग से जो कल्याणकारी उद्यानीकरण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए हम सरकार पे अपना प्रस्ताव रखें कि साहब हम इस खेती की काश्तकारी करना चाहते हैं। इसके जो हमारे जो बीज हैं, जो खाद है, उसकी जो सुविधाएँ वो हमें आप मुहैया कराएँ। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अगर सुविधा मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा ये पलायन हमारा कम होगा और हम लोग अपनी धर्म और संस्कृति के साथ साथ हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य है सर यहाँ पर आने का, और इन लोगों का खाली एक जागरूक करने का, क्योंकि आप अपनी वृत्ति में इतना संलग्न है, अपने व्यवसाय में इतना संलग्न है कि इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये सुविधाएं अगर हमारे जिले में अगर इनको मिल जाए, अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो कोई कारण नहीं कि ये लोग यहाँ रहें। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है जी साहब, उसको लेकर क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करने चाहते हैं या आप खुद मैदान में आ रहे हो? मैदान में देखिए सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर विशेषकर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और विशेषकर जैसे हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का और विशेषकर हमारे उत्तराखंड सरकार का आदरणीय धामी साहब का जो विजन है कि जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो विशेषकर सरकारी सेवाओं में रहें, उन लोगों के ज्ञान को, उन लोगों के अनुभव को हमारे पार्टी के लोग हमारे देश हित में, हमारे गरीब लोगों के लिए उनके सुझाव, उनके सलाह के रूप में वो लेते हैं। निश्चित तौर पर जहाँ तक आपने प्रश्न किया, मेरा लोकसभा चुनाव में एक मतदाता का रोल रहेगा, लोगों को जागृत करने का रोल रहेगा। मैं किसी रूप में, किसी प्रत्याशी के रूप में उस पर कोई भागीदारी भी नहीं कर सकता, न मेरी अभी उतनी औकात है कि मैं लोकसभा के जैसे बड़े चुनाव में वो करूँ। लेकिन एक जागरूक मतदाता के रूप में, जागरूक सरकारी सेवा के अनुभव को मैं साझा कर सकता हूँ कि कौन बेहतर सरकार हो सकती है, कौन बेहतर हमारी पार्टी हो सकती है, कौन हमारे देश का कौन ऐसा यशस्वी व्यक्ति हो सकता है। जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं और हमारे उत्तराखंड में आदरणीय धामी जी और उनकी पूरी कैबिनेट है कि वो हमारे बेरोजगारों के लिए, हमारे गरीब गिरजनों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं कर सकती है। क्योंकि मैं समाज कल्याण में रहा हूँ और समाज कल्याण के लिए बहुत बेहतरीन कौन कर सकता है, उस सरकार को हम सपोर्ट करेंगे। जो हमारा पूरा देश और जो समाज करेगा उसी के साथ हम लोग भी अपने को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अपने तमाम इन शहीदों, जो ये हमारा गढ़वाल सभागार है, यहाँ तमाम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर के और अभी तक हमारे जो यहाँ पर CDS जनरल विपिन रावत जी रहे, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अपने पुरानी पेंशन बहाली, जो आप देख रहे हैं पूरे देश में इस टाइम पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चल रहा है। हमारे जो भाभी नौनिहाल हैं, 2004 के बाद जिनको, और उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 के बाद जो नौकरी लगे, चाहे छोटी नौकरी में लगे चाहे बड़ी नौकरी में, किसी को पेंशन का प्राविधान नहीं है। हाँ जी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान है, लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी, क्या उनके लिए भी आप कुछ करोगे? बिल्कुल साहब, हमारा बराबर उनके लिए भी हमारा वही प्राविधान है, वही उनके लिए भी हम वही सतत प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर सरकार किसी को द्वयम दर्जे से न माने। जो सरकारी सेवा में है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में है, चाहे निगम में है, चाहे निकाय में है, सबके लिए, क्योंकि सबका भविष्य आगे, ये बुढ़ापे के लाठी है साहब, बुढ़ापे का सहारा है। जब हम 60 साल के बाद किसी बुजुर्ग नौजवान को, किसी बुजुर्ग अपने बुजुर्ग के लिए पेंशन का प्राविधान कर सकते हैं, जो जिसने 60 साल 40 साल पूरी ज़िंदगी खपा दी,
और सरकार उसके लिए जो है पेंशन बंद कर रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो इसके बहुत पक्षधर हैं कि आप भी और हम भी अपने नाती पोतों को, बाल बच्चों को इसीलिए सरकार सेवा में लगाते हैं।